मैं हूं शाहिद हुसैन और मैं हूं इंडियन शहरी इसाक अमीर के साथ। इसाक भारतीय शहरी हैं और इसाक ने कुछ अर्सा पहले फ़ैसला किया कि वो कराची आ जाए। कराची क्यों आए उस पर भी इनसे बात करेंगे। और इन्होंने जो हमें बताया वो ये बताया कि जी इंडिया के एक मारूफ बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की इन्होंने कंपनी में काम किया। क्या क्या काम किया वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जिस तरह का मशहूर है कि मुकेश अंबानी की कंपनी में काम करना इतना आसान नहीं है। इनके पास वो तमाम दस्तावेज़ात हैं जो कि ये साबित करती हैं कि ये भारतीय शहरी हैं और ये भारत छोड़ने पर क्यों मजबूर हुए, उस हवाले से भी इनसे बात होगी। ये इनके आधार कार्ड हैं, ये इनके जो इलेक्शन कमीशन की दस्तावेज़ात हैं, ये इनके पास, और टैक्स अदा करने के भी इनके पास कार्ड मौजूद है। ये सारा कुछ साथ लेके पाकिस्तान आ गए। इस वक्त कराची के ईदी होम में और तकरीबन 8 महीने हो गए अपने वालिद के साथ हैं। बहुत पहले इनसे हमने बातचीत की थी, लेकिन अब कुछ इनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि इनकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से जो कराची में है, पाकिस्तान में देखने वाले लोग हैं, इनकी मदद भी करें और साथ ही साथ इनकी काबिलियत के हवाले से आप सबको भी पता चले कि काबिल आदमी जो कि एक बड़ी मुश्किल से वहाँ जॉब मिली होगी मुकेश अंबानी की कंपनी में, लेकिन वो फिर पाकिस्तान क्यों आए। क्योंकि पाकिस्तानी तो समझते हैं कि पाकिस्तान में जॉब करना इतना आसान नहीं है, जॉब मिलना इतना मुश्किल है, और उसके बाद फिर महंगाई और दूसरी जो सूरत हाल है, लोग पाकिस्तान में पाकिस्तानी तंग हैं, तो फिर भारतीय शहरी पाकिस्तान क्यों हैं। इसाक भाई, आपका बेहद शुक्रिया। ये चीज़ें देख के तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इंडियन हैं और अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आए थे। ये बताएं कि मुकेश अंबानी की चूँकि कंपनी में काम करना एक ख्वाब होता है, यकीनन आपका ख्वाब होगा, आप काबिल होंगे, आपको जॉब मिली होगी, तो ये ख्वाब कैसे पूरा हुआ, आप वहाँ क्या क्या करते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा नाम इसाक अमीर है और मैं इंडियन शहरी हूँ। ये मेरा आधार कार्ड है, ये शनाख्ती कार्ड है वहाँ का, और ये इलेक्शन कमीशन कार्ड है, और ये टैक्स कार्ड है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अब ये देखें, ये तो ओरिजिनल चीज़ें हैं। अब मैं इससे तो साबित हो सकता हूँ कि मैं इंडियन शहरी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित भी हुआ हूँ कि मैं इंडियन शहरी हूँ। मैंने किसी चीज़ को छुपाया नहीं है। मैंने खुद को अपने आगे इंटेलिजेंस के सामने, FIA के सामने, आरामबाग के थाने में, डॉक्स के थाने में, IG सिंध जो जहाँ बैठते हैं वहाँ पर मैंने अपने आप से खुद से पेश किया है। लेकिन उनका रवैया जो भी रहा हो मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक था, लेकिन उन्होंने मुझे अरेस्ट नहीं किया। जब मुझे किसी पुलिस वाले ने या किसी एजेंसी वाले ने मुझे अरेस्ट नहीं किया, मुझे छुआ नहीं, और मैंने उनको तमाम चीज़ें अपनी बता दी, फिर मैं थक हार के प्रेस क्लब ऑफ कराची पहुंच गया। फिर मैंने मीडिया के सामने ये तमाम दस्तावेज आपने रखी थी, और उसके बाद अब आ जाते हैं हम कंपनी पे। उस कंपनी में कैसे जॉब मिली आपको? ये तो लोगों का ख्वाब होता है। देखें सर, जिसके पास हुनर हो, जिसको हुनर आता हो ना, उसके पीछे काम भागता है। जब किसी को हुनर ना हो तो काम उसके पीछे नहीं भागता है, फिर वो काम के पीछे भागता है। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हुनर था। मैं 2012 सन 2012 से मैं काम करता हुआ आ रहा था। सबसे पहले मैंने एक कंपनी, हैथवे कंपनी ज्वाइन की। 2 साल मैंने उसमें काम किया। ये इंडिया के अंदर, ये दिल्ली के अंदर है, ये भी इंटरनेट में ही है। ये पहले केबल टीवी चलाती थी। फिर उसके बाद मैं डैन ब्रॉडबैंड की कंपनी में गया, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी है, दिल्ली के अंदर है। फिर मैंने उसके अंदर काम किया, 5 साल मैंने उसके अंदर रेगुलर काम किया है, बिना किसी उसके। मेरी छुट्टियां भी बहुत कम थी उसमें। लेकिन हालात और मसले इस तरीके से पैदा हो रहे थे कि भाई बंदे को भी टारगेट कर रहे हैं, उसके मज़हब को भी टारगेट कर रहे हैं। बुरक़े में औरत है, उसके बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं। कोई लड़की मुसलमान बुरक़े में जा रही है तो उसको तंज कर रहे हैं, उसके ऊपर रंग फेंक रहे हैं, उसके ऊपर शराब की बोतल फेंक रहे हैं। कंपनी में आप काम क्या करते थे? उसमें क्या एक्सपर्टीज थी आपकी? मैं कंपनी के अंदर काम करता था ऐसे इंजीनियर सर्विस अलायंस। ये सर्विस अलायंस कहते हैं कि बंदा होम तक की सर्विस देता था, तमाम चीज़ें, जैसे फाइबर बिछाई कंपनी से लेकर के घर तक हम लोग फाइबर बिछाते थे, और वाईफाई प्लस सेटअप बॉक्स प्लस जो लैंडलाइन जो होता है उसको मैं वो करता था, इंस्टॉल का काम जी, तमाम इंस्टॉल। जी, मैं इंजीनियर था। मैं हालांकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दूँ। मैं वैसे 12th पास हूँ, प्लस मैंने इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में मैंने डिप्लोमा किया है। ये मैंने बाद में किया है, लेकिन किया आपने? जी, दिल्ली से किया हुआ, ओरिजिनल मेरे पास है ये। बस ये था कि मैंने उनकी कंपनी में मैंने काम किया है, तो उनके मेरे पास सर्टिफिकेट हैं ओरिजिनल, एक्सपीरियंस लेटर भी है, ज्वाइनिंग लेटर भी है। आप इंजीनियर नहीं है तो फिर आपको कैसे जॉब दी? किस तरह इंटरव्यूज़ हुए आपके? किस तरह आपने अपीयरेंस दी वहाँ पर? बस सर, असल में आदमी का माइंड भी होता है ना। एक आदमी इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है, लेकिन उसका काम ही इस तरीके से दिमाग काम करता है। तो मैंने ऐसे ही किसी से कह दिया था कि यार मुझे इस लाइन का बड़ा शौक़ है, देख लो। तो एक साहब ने मुझे कंपनी के अंदर लेके चले गए, उन्होंने कहा कि भाई ज़रा इनका इंटरव्यू लेकर के देख लो, शायद ये कोई काम कर ले।
तो मुझसे कुछ सवालात उन्होंने किए थे, तो मैं उसमें पास हो गया था। अच्छा। बस कंपनी में पैर रखना था, फिर एक कंपनी का एक्सपीरियंस हो गया, फिर उस कंपनी के बिहाफ पे मैं दूसरी कंपनी चला गया, फिर जब दूसरी कंपनी से मैं तीसरी कंपनी में चला गया, क्योंकि 7 साल का पीछे एक्सपीरियंस था। फिर उस कंपनी ने मुझसे बाकायदा मेरे एग्ज़ाम हुए थे, मेरा इंटरव्यू हुआ था, ऑनलाइन भी हुआ था और वैसे भी हुआ था पेपर पे भी। तो मैंने तीनों इंटरव्यू उनके पास किए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। तो उसके बाद मुझे जॉब मिल गई थी। क्या सैलरी क्या थी वहाँ, टाइमिंग क्या थी? मेरी सर सैलरी वहाँ पर 26,000 सैलरी थी और मेरी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक की मेरी ड्यूटी थी। उसमें ऑफिस दिल्ली में किस जगह पर था? और उसके बाद ये इंडियन तकरीबन 25-26 हज़ार, पाकिस्तानी तकरीबन 90 हज़ार मिलते हैं। हाँ सर, बिल्कुल मिलते होंगे, क्योंकि वहाँ की करेंसी इस वक्त तो भारी है ना। तो और वहाँ पे इतनी महंगाई भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो है। लेकिन मसला महंगाई का नहीं है, मसला आदमी का वैसा भी हो सकता है कि भाई कहीं ये मजहबी आदमी है, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा कदम उठ जाए एक दिन। तो इन सब चीज़ों से बचने के मारे मैं उस कंपनी को रिज़ाइन कर चुका हूँ। तो अब कराची आने का फ़ैसला कैसे किया और किन किन रास्तों से होते हुए यहाँ पहुँचे? आजकल फिर किस सिचुएशन में यहाँ पे? देखें सर, मैं दिल्ली से चला सन 2023 5 सितंबर को। दिल्ली से मैं गया अबू धाबी से मैंने 8 सितंबर सन 2023 को अफ़गानिस्तान काबुल का वीज़ा लिया। फिर मैं वहाँ से काबुल गया, वहाँ से फिर मैंने काबुल में 2 या 3 दिन रुका। फिर वहाँ से मैंने कंधार का टिकट लिया बाई फ़्लाइट, फिर मैं फ़्लाइट से कंधार गया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से स्पिन बुलदक गया, स्पिन बुलदक से मैं कराची एंटर हुआ हूँ। तो इतने अरसे में रास्ते में पूछगछ नहीं हुई कि आप इंडियन हैं, पाकिस्तान का आपके पास वीज़ा नहीं है, तो यहाँ किस तरह पहुँचे? फिर पहुँचाने वाले कौन थे? देखिए सर, अगर आदमी का अगर नेक काम हो, गलत इरादा ना हो, नेक इरादे से हो और अपने 70 साल बूढ़े बाप के साथ आ रहा हो और जो ये ख्वाहिश रखता हो कि यार, और फिर हमारी आबा अजदाद की भी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी है। मेरी दादी ने पाकिस्तान के हिस्से में एक अपना सोने का झूमर भी रखा है। अच्छा। जब वहाँ पर चंदा हुआ था यहाँ के पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी, उस तहरीक के दौरान जी क्या मोहम्मद अली जनाब जी, मेरी दादी ने उसमें अपना एक कान का सोने का झूमर रखा है। किस शहर में क़यादत की मूवमेंट थी तो उस दौरान? ये टाटा जमशेदपुर, अच्छा जी, झारखंड का इलाका है। वहाँ मेरी वहाँ की ददियाल है। अच्छा जी। अब देखें, इरादा नेक था अल्हम्दुलिल्लाह और कोई वो नहीं है बीच में। और दूसरा, जब हम चले थे तो हमने डायरेक्ट वहाँ के एजेंट से बात की थी। हमने उनको अपने ये वाले दस्तावेज़ तो मैंने नहीं दिखाए, क्योंकि इनका तो काम नहीं था, पासपोर्ट का काम था। ठीक है, पासपोर्ट मैंने उनको दिखाया, वालिद का भी दिखाया। मैंने कहा हम इंडियन हैं और हम पाकिस्तानी जाना चाहते हैं, हम इंडिया के मजालिम से परेशान हैं। तो उन्होंने अपनी बात रखी बीच में, उन्होंने कहा भाई हम पैसे लेंगे और पासपोर्ट आपको हमें देंगे। अफगानिस्तान में ये बात हुई? जी, स्पिन बुलदक पर। अच्छा। मैंने उनको पासपोर्ट दे दिया और मैंने कह दिया आप मुझे पार करा दें, पैसे मैं दे दूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई वैसे रास्ते से नहीं आए हैं, सुरंग के ज़रिए नहीं आए हैं, उड़ कर के नहीं आए हैं, फ़ौज के तालिबान के सामने से आए हैं। तो अब सबके सामने यहाँ कराची में आप क्या चाहते हैं? चूँकि एक तवील अरसे से आप अपने वालिद के साथ ईदी होम में हैं, यहाँ पर तो वो लोग हैं जो लावारिस हैं, जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है और इवन के जहनी मरीज़ भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ शायद एक रात गुजारना बड़ा मुश्किल हो। आप तकरीबन 8 महीने से वालिद के साथ यहाँ पर हैं, तो दिल नहीं चाहता कि बाहर जाएं, लोगों में घुले मिलें और जो आज़ाद ज़िंदगी थी उस तरह आज़ाद ज़िंदगी गुजारें? देखें सर, आ तो गए हैं ना हम कराची, जैसे ही भी आए आ गए। हमने सरेंडर किया, सबके सामने बताया, मीडिया पर भी आ गए और तमाम एजेंसियों को फेस किया। बात है अब डॉक्यूमेंट्स आने की। गवर्नमेंट पाकिस्तान अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स दे देती है, कोई एप्लीकेशन को दरख्वास्त दे देती है, या हमारी जो हमने UNHCR को जो दरख्वास्त लगाई हुई है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो हमें ज़ाहिर सी बात है कहीं पे काम मिल जाएगा। क्योंकि मैं 3-4 जगहों पर मैं गया हूँ काम के लिए। मैंने उनको बताया कि भाई मुझे काम की ज़रूरत है, मैं इंडियन हूँ, मैं ऐसे परेशानी की हालत में आया हूँ। मैंने उनको अपने BBC की तमाम न्यूज़ दिखा दी और उनको अपने तमाम इंटरव्यूज़ वगैरह दिखा दी और मैंने एड्रेस भी यहाँ का डाला है। ईदी होम का मैंने एड्रेस डाला है और मैंने उनसे कहा है अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप फैसल ईदी साहब से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें नाम से नहीं बाय फेस से भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कई बार हमारी उनकी मुलाकात हुई है, वो आई भी हमसे स्पेशली मिलने के लिए। तो उन्होंने, उनकी एक ही बात थी जिनके पास हम गए,
उन्होंने कहा भाई या तो NIC दें या कोई दरख्वास्त दें कोई, तो दोनों में से हमारे पास कुछ है नहीं। मतलब जॉब नहीं मिल रही, आप हुनर जानते हैं, हर किस्म का काम करना जानते हैं, लेकिन ये कि जॉब नहीं मिल रही इस वजह से कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इस वजह से कि गवर्नमेंट ने आपको फिल वक्त क्लियरेंस नहीं दी। जी, क्लियरेंस नहीं दी है पूरी, इसी वजह से हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं। बस यहाँ चले जाते हैं इलाके में, आसपास में इधर उधर। उन्होंने हमसे कहा है, अभी पिछली बार 1-2 हफ्ते पहले यहाँ पे रेंजर्स आई थी, उन्होंने स्पेशली हमसे मीटिंग की और उन्होंने कहा आपको किसी चीज़ की परेशानी? हमने कहा नहीं सर अभी कोई परेशानी नहीं है। तो उन्होंने कहा आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा सर हमें कोई काम दे नहीं रहा। इदारे में काम जो होता है वो अब आपको पता है यहाँ पर क्या काम है, मुर्दे नहलाना है, जो रहना सहने का है वही दूसरा काम। मरीजों को नहलाना है, पागलों को दवा खिलानी है, या फिर रोटी की भट्टी पे खड़े हो जाना है, या बर्गर बनाना है, या फिर आपको ड्राइविंग करनी है। वैसे आप हुनरमंद हैं, वालिद आपके जर्नलिस्ट हैं और आप हुनरमंद हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके हुनर के हिसाब से आपको काम मिले। मैं यही चाहता हूँ कि या तो मुझे किसी कंप्यूटर का काम मिल जाए, या फिर जो मेरा काम है इंस्टॉलेशन डिपार्टमेंट का, या मुझे वैसा काम मिल जाए ताकि मैं आसानी से अपना आपको इंतज़ार है तो इस बात का है कि गवर्नमेंट आपको परमिशन दे, उसके बाद अगर वो आपको कोई शनाख्ती कार्ड मिल जाता है, कोई ऐसी परमिशन लेटर मिल जाता है या NOC मिल जाता है, तो आप किसी भी इदारे में जाएंगे तो आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से आपको मुश्किल है। एक तो ये मुश्किल है कि जॉब नहीं है और बाहर निकलते हैं तो अखराजात होते हैं, पैसे खर्च होते हैं, वो मुश्किल है। दूसरा ये है कि इस माहौल में रहना एक नामुमकिन सी बात है, क्योंकि एक तो ये है कि शेल्टर तो है, ज़ाहिर है जब घर नहीं है, सब कुछ जो एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारते थे वो सब कुछ एक कैद खाने से बड़ी नहीं है, कैद खाना ही आप समझें। लेकिन ये कि जिन्होंने रखा हुआ है ईदी होम वालों ने, या उसके बाद फिर जिनकी परमिशन से यहाँ इनको रखा गया, इजाज़त मिली रहने की, वो उनकी मेहरबानी ज़रूर है। लेकिन ये कि एक आज़ाद शहरी जो कि एक ख्वाब सजा के पाकिस्तान की तरफ आया हो, तो यकीनी तौर पर उनका हक भी बनता है कि उनको एक आज़ाद माहौल में काम करने की, आज़ाद माहौल में रहने की, एक सेहतमंद एक इंसान और सेहतमंद माशरे में काम करने की इजाज़त तो मिलनी चाहिए। लेकिन ये एक मुश्किल है। तो गवर्नमेंट से अगर ये वीडियो देखे पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज या वो इदारे जिनके पास इख्तियार है, तो उनसे आप अपने और वालिद के बिहाफ पे क्या अपील करना चाहेंगे? बस सर मेरी उनसे हाथ जोड़ के यही एक गुजारिश है, दरख्वास्त है, अपील है, चीफ़ ऑफ द आर्मी और जो पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ जस्टिस हैं, या जो प्राइम मिनिस्टर हैं, या सदर हैं, जितने भी ये तमाम इदारे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आपने अगर अपनी पूरी तफ्तीश अगर कर ली है तो प्लीज़ हमें कोई ऐसी एक एप्लीकेशन है कि ऐसी दरख्वास्त दे दें जिससे हम एक नॉर्मल NOC टाइप जो हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो, ताकि हम बाहर जाके कोई भी काम कर सकें। आप जहां हमें कहेंगे पेश होने के लिए वहां पेश होंगे। आप कहेंगे कि भई आप थाने आए हर हफ्ते या 15 दिन में, या अदालत में आपकी पेशी हो, तो हम इन तमाम चीज़ों को हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल इनके कहना है कि जब ये पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त इनके आबा अजदाद ने उस वक्त कुर्बानियाँ भी दी और बाकायदा तौर पर पार्टिसिपेशन भी की। अब चूँकि ये कहते हैं जी इंडिया में हालात इनके लिए अच्छे नहीं थे, साजगार नहीं थे, तो सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे मुल्क जाने के बजाय पाकिस्तान है कि पाकिस्तान वाले इनको अपनाएंगे और इनको जगह मिलेगी। लेकिन हुनरमंद होने के बावजूद इनको परेशानी है। तो आप सब जो वीडियो देखते हैं, अगर आप भी चाहें कि इनके पास ये दस्तावेज़ात नहीं है, उसके बावजूद आप इनको जॉब दे दें, तो ये रहने के लिए इनके पास जगह है, लेकिन रोज़गार खाने पीने की बाहर आसानी से गुजार सकेंगे, वो जॉब भी दे सकते हैं। इनका ईदी उम सराब गोट जो कि ईदी सर्द खाना के करीब जगह है, इसहाक और हसनैन इनके वालिद साहब का नाम है, वो आप इनसे मिल के आप सब कुछ इनको जो है वो देख भी सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं और इनको जॉब के लिए इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।